नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और साइकिल कोच हूँ। आप लोगों की कमेंट्स मुझे आते हैं, उनमें से एक कमेंट में सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो होता है कि सीमन वॉल्यूम को कैसे बढ़ाया जाए। लोग इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा टची हो गए हैं। ये इतने टची हो क्यों गए हैं? मेरा कयास है कि शायद ये पॉर्न मूवीज में दिखाया जाता है कि जो वो पॉर्न स्टार होता है वो बहुत हाई वॉल्यूम्स जो है ना वो फेंकता है मनी के, सीमन के। मन पास का तो वो लड़की को नहला ही देता है इसमें। तो एक एग्जेजरेशन होती है इसमें, एक मुबालगा होता है। तो लेकिन बहरहाल रूटीन में भी जब दिखाया जाता है कि वॉल्यूम जो निकलता है उनका ख्याल है कि शायद मर्द है, जो बड़ा मर्द है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा हुजम उसका मनी का होता है, यानी कि उसका स्पर्म लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए वो बहुत अजीम मर्द होता है। एक उसमें अजमत उसकी ये होती है कि नफ्स बहुत बड़ा होता है। यानी लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना ली है पॉर्न मूवीज को देख देख के कि इंसान का नफ्स भी बहुत बड़ा हो और इंसान का वॉल्यूम जो हुजम है सीमन का वो भी बहुत ज़्यादा हो। तो बहरहाल ये हकीकत से बहुत दूर चीज़ है। अच्छा, एनी हाउ, वॉल्यूम होता कितना है? रूटीन में जो हमारी जो है वो 1.5 हम मिनिमम रखते हैं और ये 8 से तक भी चले जाते हैं। 8 से ऊपर हम बीमारी तक ले जाते हैं कि ये खास किस्म की बीमारियां होती हैं जिसमें 8 से भी ऊपर चला जाए। तो सो इसकी बहुत एक वास्ट किस्म की वेरिएशन है। तो वॉल्यूम जो है ये क्या इंसान की फर्टिलिटी का मजहर है? क्या इंसान जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो ज्यादा फर्टाइल होगा? क्या वो ज्यादा मर्द होगा कि वो लड़की को फूंक मारेगा तो प्रेग्नेंट हो जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर देखें, अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो जस्ट 3 to 5% जो वॉल्यूम सीमन का होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन स्पर्म्स का होता है वो 3 to 5% होता है। यानी कि बाकी जो सीमन है वो और चीजें हैं, फ्रुक्टोज है, ऑयल यूरिक एसिड है, बहुत सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है और 2-3 ग्लैंड्स को मिला के एक सीमन का जो है ना मिक्सचर बनता है। तो बाकी उसमें पानी पानी होता है, ज्यादा तो पानी होता है। तो इसके अलावा ये होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सीमन जिसका वॉल्यूम समझें कि 5 या 6 है, उसमें यह मुमकिन है कि जो स्पर्म्स हैं वो बहुत थोड़े हों। और बिल्कुल यह मुमकिन है कि एक सीमन जो है उसका वॉल्यूम जस्ट 2 मिलीलीटर है या 1.5 मिलीलीटर है, उसमें स्पर्म जो है वो 50 मिलियन हो, 60 मिलियन हो। ये चीज मुमकिन है क्योंकि स्पर्म्स का कंट्रीब्यूशन बड़ा थोड़ा सा होता है। तो ये एक मिथ है, ये एक समझे कहते हैं एक मुबालगा है या एक लोगों में एक गलत सोच है, एक बातिल कंसेप्ट है लोगों में कि शायद सीमन का वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू द फर्टिलिटी और सीमन का वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू द मेलनेस, मैस्कुलिनिटी। सो ये दोनों बातें जो है ये हकीकत से बहुत दूर है, ये मिथ्स हैं। ठीक है, हम मिथ्स पे भी इंशाल्लाह करेंगे वीडियोस। तो अच्छा, एनी हाउ, एक बात तो ये क्लियर हो गई कि फर्टिलिटी का और वॉल्यूम का ताल्लुक जो है वो है भी है लेकिन नहीं भी है। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम जो है लेकिन हमने देखा है कि ये एज के साथ इंसान का कम होता जाता है। इस हकीकत से कोई मफर नहीं, कोई फरार नहीं कि जब आप 20 साल के होते हैं या 25 साल के होते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होता है और वो छलांगे मार के बाहर निकल रहा होता है, जंपे मार रहा होता है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है और उसकी जो छलांगे भी हैं वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है। ये ऐसा क्यों होता है इसे हम बयान कर देते हैं।
लेकिन उससे पहले वॉल्यूम की मतलब बहुत एक अहम बात है जो लोग बहुत अक्सर मिस करते हैं, जो मैं चाहता हूं कि मेरे जो सुनने वाले हैं, मेरे ऑडियंस हैं, वो इसको जान रखें कि जब हम सीमन देते हैं, कंटेनर में डालते हैं, तो सीमन का कुछ हिस्सा जो है वो इधर दीवारों शिवारों पे लग जाता है, और वो जब लेबोरेटरी वाले उसको मैयर करते हैं वॉल्यूम को, तो उसमें से आधा मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर गायब हो जाता है, यानी कि वो उसकी काउंटिंग में नहीं आता। तो ये भी बात ध्यान में है कि अगर आप देखें वॉल्यूम बहुत कम है, तो ध्यान में रखें कि ये भी मुमकिन है कि वो इधर उधर लग गया हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सीमन का आप दें अपना सैंपल, तो ध्यान से दें कि इधर दीवारों शिवारों में ना चिपका दें, ठीक है ना। सीधा आप वहां पर गिराएं सीमन को और वो दें, ताकि वो मैयर करें सही। अच्छा, तो वॉल्यूम जो है बहरहाल ये एज के साथ जो है ये कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कम होता क्यों है? बड़ी सीधी सीधी बात है कि एज के साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तकरीबन 1% जो है पर ईयर आपका गिरता है, और आजकल तो स्पर्म्स का लेवल भी बहुत डाउन जा रहा है, और टेस्टोस्टेरोन भी लोगों का बहुत स्पीड से डिक्लाइन कर रहा है। इसकी मैंने ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं, इसकी वजूहात को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हमारी खुराक, हमारी पोल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट और हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो किस तरीके से हमारे अंदर वो इस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स जो हैं वो भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, टेस्टोस्टेरोन भी लो हो गया है, आर्सेनिक आ गया है आपके एनवायरनमेंट में, आपके पानी में, फिर मुख्तलिफ किस्म की आपके सामने वायरल डिजीज हैं, तो बहुत मेडिसिन हैं। तो उसकी वजह से आपका जो है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो आजकल स्पीड से लो हो रहा है, और इसका तल्लक जो वॉल्यूम का कुछ जो तल्लक है वो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल से भी है। टेस्टोस्टेरोन का जो तल्लक है वो पीछे और हार्मोन्स होते हैं FSH, LH, उनसे है, तो ये कम होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बात हकीकत है कि इसने तो लो होना है, तो बेहतर है कि वो एक्सरसाइज वगैरह करें, और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें मैंने खुराकें भी बताई हैं और रूटीन्स भी बताई हैं, एक्सरसाइज भी बताई हैं, वो आप अडॉप्ट करें, और ताकि वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़े, और एस्ट्रोजन का लेवल कम करें। उसकी भी मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई हुई हैं कि एस्ट्रोजन कैसे आप बॉडी के अंदर कम कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब वॉल्यूम कम होता जाता है तो उसको हमने प्रिवेंट करना है कि ये कम ना हो, सॉरी। लेकिन और कमी की क्या वजूहात है? टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी तो वजूहात हैं। मतलब आपकी बॉडी के अंदर समझे कि अगर वाटर कम है, आप कॉफी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, ज़्यादा तक पानी निकल जाता है यूरिन के जरिए, डायूरेटिक्स होती हैं, तो कम पानी जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अपने आप को पानी शानी जरा पी के रखें, ठीक है। फिर अगर आप रोज ही सेक्स कर रहे हैं या बहुत फ्रीक्वेंट सेक्स कर रहे हैं, तो फिर क्या वॉल्यूम निकलना है? बस 2 4 5 दिन का अगर वक्फा कर लें, वैसे भी अगर आपकी एज 50 हो गई है तो हफ्ते में एक दफा ही बहुत है, ठीक है। तो थोड़ा जितना वक्फा ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा निकलेगा। ये तो 2 जमा 2 4 वाली सीधी सीधी बात है। तो ज्यादा सेक्स करना है तो वॉल्यूम के पीछे ना भागे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, जितना सेक्स ज्यादा करेंगे उतना वॉल्यूम कम निकलेगा। तो लेकिन सेक्स ज्यादा करना भी तो एक कमाल है ना, उसके भी तो एक अपनी जगह पर अहमियत है, बल्कि बहुत ज्यादा अहमियत है, वॉल्यूम से कहीं ज्यादा अहमियत है। तो इसके अलावा फिर आपकी जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में जो सीमन का अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें विटामिन सी और फ्रुक्टोज और एल्कार्निटीन और कई किस्म की चीजें होती हैं, कई न्यूट्रिशंस होती हैं जो आप अपने तमाम विटामिन जो हैं वो आप पूरी रखें, यानी कि विटामिन सी आप ज़्यादा लें, जिंक अच्छी लें, ठीक है, ताकि वो जो कंटेंट्स हैं सीमन के वो आपके अंदर पूरे रहें, तो वॉल्यूम आपका बढ़ना शुरू हो जाए, बेहतर रहे, ठीक है। फिर अब इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वॉल्यूम की जो
कमी है, इसके सर्जिकल रीजन भी होती हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बताने। मैं आपको एक फोटो यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये इंसान का जो सीमन का मैंने एक दिखाया हुआ है कि आपका सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये दो ऐसे ऐसे बने हुए, ठीक है ना। एक बीच में प्रोस्टेट है, ये त्रिकोण की शक्ल का, ठीक है ना। और उसके और ये सीमन जो है इसका जो 70% है ना, ये सेमिनल वेसिकल्स में से आता है। ये जो आपको ऐसे करके ओवल नजर आ रहे हैं। अच्छा, और 30% या कुछ कम जो है या आपका प्रोस्टेट या बाकी का छोटा मोटा टेस्टिस से और कूपर ग्लैंड वगैरह से आता है। तो समटाइम ये होता है कि ये ग्लैंड्स, ये सीमिनल वेसिकल्स हैं, इसकी जो नालियां हैं, ठीक है ना, ये बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये बंद हो जाए या तंग हो जाए तो आपकी सीमन जो है वो पूरे नहीं निकलेगी। नहीं निकलेगी तो क्या होगा कि आपका वॉल्यूम कम बरामद होगा। फिर इसी तरीके से एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है शायद मेरे व्यूज जानते हैं, मैंने बताया होगा कि लव हार्मोन होता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही अहम है। एक फंक्शन उसका ये भी होता है कि वो आपका जो ऑर्गेज्म है उसको स्ट्रॉन्ग, इंटेंस करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्गली वो पंप करेगा ऑर्गेजमिक में, जो मूवमेंट्स होंगी, जो पंपिंग होगी सेमिनल वेसिकल की, आपके प्रोस्टेट की, और तो उतनी सीमन जो है वो टोटल एक झटके में बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो उतना वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन जो है बढ़ाने का एक तरीका ये होता है कि आप फोर प्ले लंबा करें। फोर प्ले समझते हैं ना, जो इंटरकोर्स से पहले आप लव मेकिंग करते हैं वो जरा लंबी करें, 20 मिनट 25 मिनट करें। तो उससे आपके अंदर जो ना ऑक्सीटोसिन जो है लेवल बढ़ जाता है। जब बढ़ता है तो वो फिर जब जोर से वो इजैकुलेट करता है, इंटेंस किस्म का ऑर्गेज्म होता है, तो वो वॉल्यूम भी ज्यादा निकलता है। तो उम्मीद है कि मैंने जो कुछ बातें बताई हैं तो इससे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़हन की कुछ ना कुछ तशफ़ी हुई होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे लिए दुआ कर दिया करें कि हमने जो सेहत और मोहब्बत के मतलब इंफॉर्मेशन फैलाने का एक चैनल खोला है, खुदा इसको तरक्की दे। आप लोगों की दुआओं का तलबगार डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।